मोहतरम हज़रात, मेरे बुज़ुर्गों, दीनी और ईमानी भाइयों, जब कोई कौम अपने उसूलों और बुनियादों से तनाज़ुल इख्तियार कर लेती है और उसमें कंप्रोमाइज़ कबूल कर लेती है तो वो बेनाम हो जाती है, मिट जाती है, अपना वजूद खो बैठती है और अपना नामो निशान मलियामेट कर देती है। ऐसे ही जब कौम अपने उसूलों, प्रिंसिपल्स, अपने फंडामेंटल्स, अपने वजूद को ज़माने के तकाज़ों के एतबार से सीखने, सिखाने, समझने, समझाने और नाफिज करने, इम्प्लीमेंट और अप्लाई करने में अगर फेल हो जाती है तो वो भी चोबे खुश की तरह तोड़ दी जाती है, पीछे की तरफ धकेल दी जाती है, उसे भी क़िस्सा पारीना बना दिया जाता है। कौमों की तारीख़, इंसानों की तारीख़ हमें एक सबक देती है। वो सबक ये है, जिन बुनियादों पर तुमने अपना वजूद बनाया है, जिन उसूलों पर तुमने अपना नाम बनाया है, जिन अपनी अजीम तारीख़ की कहानियों पर तुम सर धुनते हो, अगर तुमने उसको याद रख के नए ज़माने में उसको नए ढंग से पेश करने और कायम करने की कोशिश न की तो तुम अपना वजूद खो बैठोगे, तुम अपना नामो निशान नहीं बचा पाओगे, तुम अपने वजूद की लड़ाई में हार जाओगे। ये बात ज़रा गहरी है और तफसील से समझने की है। हम जिस उसूल पर आज खड़े हैं, या यूँ कहिए कि जिस प्रिंसिपल पर इस उम्मत की बुनियाद रखी गई है, जो फाउंडेशन हमारी बनाई गई है, जिस तारीख़ पर हम आज तक उम्मत मुस्लिमा की हैसियत से चलते चले आ रहे हैं, वो एक अल्लाह को मानने और अल्लाह के माँ सिवा का इनकार करने की बुनियाद है। खूब याद रखिए, हमारी पहली लड़ाई, हमारा पहला टकराव, हमारी उसूली जंग, हमारी आइडियोलॉजिकल वार इसी बुनियाद पर हुई है कि हम अपने खालिक, मालिक, रब और माबूद को एक मानकर उसके बनाए हुए सिस्टम को सुप्रीम समझते हैं। किसी इंसान, किसी इज़्म, किसी दूसरी इससे टकराने वाली आइडियोलॉजी को हम ना कि सिर्फ रिजेक्ट करते हैं, बल्कि उसको इंसानियत के लिए एक ख़तरा महसूस करते हैं। ये हमारी बुनियाद है। इसको थोड़ा सा तफसील से मैं समझाना चाहता हूँ। मक्का मुकर्रमा की सरज़मीन पर आकाए नामदार सय्यदुल अरब वल अजम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पैगाम लोगों के सामने रखा था, उसमें अल्लाह की इबादत की बात ज़ाहिर में समझ में आने वाली थी। कुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह का इकरार करो, कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। हमारा पैगाम ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। मक्के वाले इस पैगाम को समझे थे
वो जानते थे कि इस मैसेज का मतलब क्या है, वो जानते थे कि मोहम्मद की आइडियोलॉजी क्या है, वो जानते थे कि मक्के की सरजमीन पर जिस दीन का दावेदार बनकर ये नया नौजवान और जवान उभरा है, ये हमारे लिए क्या ख़तरा रखता है। इसी बुनियाद पर सारी लड़ाई लड़ी है। इसी बुनियाद पर उन्होंने आखिरी दर्जे में सप्रेस करने, अपोज करने, दबाने और आखिरी दर्जे तक इसको ख़त्म करने की मुहिम छेड़ी है। कितने मुसलमानों को शहीद किया गया, ख़ुद हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताया गया, आजमाया गया, तकलीफ़ों से दो चार किया गया। सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन जो हुजूर के साथ में खड़े थे, उन्हें क्या कुछ नहीं झेलना पड़ा। वो आकर यही तो कहते थे, ए मोहम्मद, तुम जो बात करते हो करो, लेकिन हमें गलत न कहो। मतलब अपनी आइडियोलॉजी के ज़रिए से हमारी आइडियोलॉजी को कंडम न करो। तुम एक अल्लाह की जब बात करते हो तो हमारे दूसरे माबूद खुद ब खुद उसके मुकाबिल में आ जाते हैं। तुम जब शिर्क को छोड़कर अल्लाह की तौहीद की बात करते हो तो उसके नतीजे में हमारे जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो उससे टकरा जाता है। तुम अल्लाह की इबादत की बात करो, अल्लाह को माने, अल्लाह की इबादत करें, हम भी तुम्हारा साथ देंगे। यहाँ तक के प्रपोज़ल वो ये लेकर आए थे कि हम तुम्हारे अल्लाह की इबादत करेंगे। तुम जिसको माबूद कहते हो, जिसकी बात करते हो, जिसकी दावत देते हो, हम उसकी इबादत करेंगे। 1 साल हम तुम्हारे साथ चलकर तुम्हारे तरीक़े के मुताबिक तुम्हारे माबूद अल्लाह की इबादत करते हैं। फिर 1 साल तुम हमारे तरीक़े को अपनाकर हमारे कल्चर, हमारे सिस्टम, हमारे माबूद जो हैं उसकी भी इबादत कर लिया करो। ये उनकी तरफ से प्रपोज़ल था, ये कंप्रोमाइज़ था। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको कबूल नहीं किया। यहाँ तक कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शिद्दत के साथ अपने मौक़िफ़ को रखा है उनके सारे प्रपोज़ल्स और उनके सारे कंप्रोमाइज़ के मुकाबले में कि अगर वो मेरे दाएं हाथ में सूरज और बाएं हाथ में चांद भी लाकर रख दें तो मैं अपने मिशन से कदम को पीछे हटाने वाला नहीं हूँ। या तो अल्लाह मुझे कामयाब कर देगा और ये मिशन सुरखरू हो जाएगा, या फिर मेरी जान इस रास्ते में चली जाएगी। ये वो फौलादी अज़्म और हौसला था और ये आइडियोलॉजी के लिए मर मिटने का जज्बा था जिसने उस छोटी सी जमात को कामयाब कर दिया। इसीलिए मैंने शुरू में जो बात कही है कि जब कोई कौम अपने उसूलों में कंप्रोमाइज़ कर देती है तो फिर वो मिट जाती है, वो अपना वजूद डाइल्यूट करके दूसरों में डाइजेस्ट हो जाती है। इसी तरह एक दूसरा पहलू है जिसकी तरफ मैं इशारा करूंगा, उस पर भी कुछ बात रखूंगा। अगर कौम अपने उसूलों पर मजबूती के साथ खड़े रहते हुए ज़माने के तकाज़ों को एड्रेस करने के साथ साथ उसको एप्लीकेशन लेवल पर समझने, समझाने और नाफिज करने की सलाहियत अगर खो देती है, जो कि इज्तिहाद है, जो कि इज्तिहाद है, तब भी वो तोड़ दी जाती है और अपनी जगह पर दम तोड़ देती है। पहली बात के ऊपर थोड़ा फोकस करके समझिए। हम अपनी पूरी तारीख़, पूरी दावत, कुरान का पूरा लिटरेचर, हदीस पाक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात का पूरा खुलासा इसी पॉइंट पर टिका हुआ है कि तुम अल्लाह के साथ किसी और की शिरकत को कबूल नहीं करना, सिर्फ अल्लाह को अपना सब कुछ मानना, उसकी दी गई हिदायत को फॉलो करना। अल्लाह के साथ जो शरीक बनाया जाता है, अल्लाह के साथ जो दूसरी इबादत के लायक चीज़ों को रखा जाता है, उसके बारे में तुम्हारे अंदर ज़रा भी लचक पैदा न हो, तुम्हारे अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी पैदा न हो,
तुम उसको गलत ही मानना, गलत ही समझना, गलत ही कहना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अल्लाह के अलावा जिनकी इबादत की जाती है उसको गाली बकी जाए। वला तसुब्बुल्लज़ीन यदऊन मिन दूनिल्लाह फयसुब्बुल्लाह अदवन बिगैरि इल्म। अल्लाह के अलावा जिसकी ये लोग इबादत करते हैं उसको गाली मत दो, वो भी अल्लाह को पलट कर गाली देंगे। लेकिन आइडियोलॉजिकली तुम अपने स्टैंड पर ऐसे कायम रहो कि अल्लाह के साथ किसी और की शिरकत का तसव्वुर भी तुम्हारे लिए मौत के बराबर हो। ये तुम्हारा स्टैंड रहना है। ये वो असल बुनियाद है जिस पर उम्मत खड़ी की गई है, जिस पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन आया है। कोई भी वो रास्ता, कोई भी वो काम, कोई भी वो एडजस्टमेंट जिसमें अल्लाह की तौहीद और अल्लाह को एक मानने के मसले पर कंप्रोमाइज़ करना पड़े, वो काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी और को भी माबूद माना जाए, अल्लाह के अलावा किसी और को भी उसके साथ शरीक ठहराया जाए, ये वो मसला है जिस पर ईमान वाला कभी भी इत्तेफाक नहीं कर सकता है। अगर हमने शिर्क को कबूल किया या शिर्क को हल्का समझा या शिर्क के मामलात के अंदर ताउन दिया, तो हमारा ईमान अल्लाह की निगाह में ख़तरे में है। अल्लाह की निगाह में काबिल कबूल शायद न रह पाएगा। हम अल्लाह के साथ किसी और को बराबर ठहराने के सिलसिले में बहुत हसास हैं, बहुत सेंसिटिव हैं। इस मसले के अंदर किसी तरह की लचक को हमारे अंदर कबूल नहीं किया जा सकता है। हम गवारा नहीं कर सकते कि अल्लाह के अलावा किसी और की इबादत हो, क्योंकि ये हमारे अल्लाह को गाली देने की तरह है। अल्लाह जिसने पैदा किया, अल्लाह जिसने रोज़ी दी, अल्लाह जिसने खिलाया पिलाया, अल्लाह जिसने सारी ज़रूरत को पूरा किया, अल्लाह जिसने तुम्हें गंदे कतरे से पैदा करके एक कामिल इंसान बनाया, अल्लाह जिसने तुम्हें शेप और शक्ल दी, अल्लाह जिसने तुम्हें बैलेंस जिस्म दिया, अल्लाह जिसने तुम्हें ज़िंदगी और मौत दी, अल्लाह जो तुम्हें दोबारा ज़िंदा करेगा, अल्लाह जिसने तुम्हें दुनिया टेस्ट के लिए दी और आखिरत में हिसाब लेगा, उस अल्लाह के साथ किसी और को भी इबादत के लायक बनाना हमारी निगाह में अल्लाह के साथ सबसे बड़ा जुल्म है। इन्न शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, यकीनन शिर्क बहुत भयानक, बड़ा संगीन जुर्म है, जुल्म है, अल्लाह के हक़ की नातलफ़ी है, अल्लाह की हक़ तलफ़ी है, अल्लाह के हक़ को छीनना और अल्लाह के हक़ को न देना है। इसलिए कोई भी हमारा कॉमन प्रोग्राम, हमारा मुश्तरका प्रोग्राम या किसी तरह का भी हम अगर मल्टी कम्युनल अगर हम कोई फंक्शन कोई काम करते हैं, उसके अंदर शिर्क का ताउन हमारी तरफ से कभी भी नहीं होना चाहिए। हम शिर्क के अंदर कोई सपोर्टिव नहीं बन सकते हैं। शिर्क के अमल के अंदर हम किसी तरह का ताउन नहीं दे सकते हैं। ये हमारी बुनियाद के ख़िलाफ़ है। अगर कोई ये समझता है कि हमें एक मुश्तरका तरीक़े को इख्तियार करते हुए उनको हमारे तरीक़े को और हमें उनके तरीक़े को अपना लेना चाहिए और एक दूसरे को मजहबी चीज़ों में सपोर्ट देना चाहिए, तो ये इस्लाम के असल मिजाज के ख़िलाफ़ है। मजहबी चीज़ों में, मजहबी उसूलों में, मजहबी पॉइंट्स पर एक दूसरे के साथ शिरकत नहीं होती है। और ये शिरकत अगर हो जाएगी तो इसका मतलब हम आइडेंटिफिकेशन को एक दूसरे में मर्ज कर देंगे, क्योंकि किसी की भी आइडेंटिफिकेशन एज अ नेशन, इसी के साथ साथ एज अ कम्युनिटी, एज अ रिलीजन जो बनती है, वो उसकी बेसिक प्रिंसिपल और उसकी बुनियादी आइडियोलॉजी से बनती है। अगर उसके अंदर कोई कंप्रोमाइज़ होता है
तो मामला वहाँ पर फिर किसी काबिल नहीं बचता है कि वो अपना अलग वजूद बचा पाए। ये बुनियाद है, ये वो बेस है जिस पर मैंने पूरी शिद्दत और पूरी क़ुव्वत के साथ अपनी बात को कहा है। लेकिन इसके साथ साथ इंसानी बुनियाद पर, ह्यूमैनिटेरियन बेस पर हम एक इंसान दूसरे इंसान के साथ अच्छे से अच्छा बनकर जो दिखा सकता है वो इस्लाम की आइडियोलॉजी है। ये भी इस्लाम के प्रिंसिपल्स में से एक प्रिंसिपल है। सोशल प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल ये भी है कि तुम इंसान को, इंसान कौन है, कैसा है, कहाँ का है, किस धर्म का है, किस दीन का है, क्या मानने वाला है, क्या नहीं मानने वाला है, तुम उसको नुकसान नहीं पहुंचाओगे। तुमसे जो फ़ायदा पहुंच सकता है खिदमत का, सर्विस का, उसको पहुंचाओगे। तुम उसका ताउन इंसानी बेस पर, इंसानी बुनियाद पर जो कर सकते हो वो करोगे। मजहब के अंदर सपोर्ट अलग चीज़ है। इंसानियत की, इंसानों के लिए इंसानियत के अंदर सपोर्ट अलग चीज़ है। जब तक दोनों को फ़र्क करके हम नहीं रखेंगे तब तक सही टाई अप, रिलेशनशिप अमन कम्युनिटीज़ कायम हो ही नहीं सकती है। हमेशा प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, हमेशा वायलेशन होगा, उसकी बुनियाद पर वायलेंस होगा, हमेशा एक दूसरे के खिलाफ नफरत फ़रोग पाएगी अगर हमने ये मजहबी लकीरों को अलग करके नहीं रखा। जो मजहब की लकीरें हैं जिसके अंदर किसी तरह का इंटरफेरेंस उसकी आइडियोलॉजी के खिलाफ जंग होता है और उसके मजहब को ख़त्म करने वाला होता है, जब तक उस बॉर्डर को हमने नहीं बनाया अमंग द कम्युनिटीज़, तब तक हम अच्छा पीसफुल माहौल बना ही नहीं सकते हैं। उसके बाद इंसानी बुनियाद पर खिदमत, चैरिटी, सोशल वर्क, रिफाही काम, खिदमत, भूखे को खाना खिलाना, बेघर को घर देना, मिस्कीन की मदद करना, बग़ैर काम काज वाले को काम काज से लगाना, ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा करना, परेशान और तंगदस्ती के शिकार इंसान की खिदमत और ताउन करके उसके गम को हल्का करना, उसकी तंगी को दूर करना, उसकी ज़रूरत को पूरा करना, ये इबादत है। वो आदमी चाहे मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, वो आदमी तुम्हारे मज़हब का हो या दूसरे मज़हब का हो या किसी कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखता हो, इंसानी बेस पर जो बाउंड्री इंसानी होती है उसके अंदर उसकी खिदमत तुम्हारा दीन और धर्म है और ये इस्लाम की दावत है। जब तक दोनों को अलग करके हम नहीं समझेंगे और दोनों को अलग करके हम नहीं फॉलो करेंगे और उसके मुताबिक नहीं चलेंगे, उस वक्त तक हम सही पीसफुल माहौल पैदा नहीं कर सकते हैं। दूसरी बात, जो अगला पॉइंट था मेरा, मैंने जो पहले शुरू में 2 जुमले कहे हैं, दूसरे जुमले की तशरीह भी मैं करना चाहता हूँ। दूसरा पॉइंट मैंने ये रखा था कि जब ये कौम, जिसके बारे में एक पॉइंट में बता चुका हूँ, अपने उसूलों और अपनी बुनियादों और अपने फंडामेंटल्स को ज़माने के तकाज़ों के एतबार से समझने, समझाने और नाफिज करने की सलाहियत नहीं रखती है, तो फिर वो तोड़कर फेंक दी जाती है या अपनी जगह पर दफन हो जाती है। अगर कोई अपने उसूलों को चबाता रहे और उन उसूलों को ज़माने के तकाज़ों के एतबार से समझाने की सलाहियत नहीं रखता हो, अपने मज़हब के अंदर तजदीद न करता हो। देखिए, कभी भी प्रिंसिपल्स चेंज नहीं होते, प्रिंसिपल्स में मॉडिफिकेशन नहीं होता, लेकिन उसको प्रेजेंट करने में मॉडिफिकेशन, मेथडोलॉजी चाहिए होती है। उसको पेश करने में, उसके प्रेजेंटेशन में मॉडिफाइड हमारे पास उसलूब चाहिए होता है। जैसे एक पिलर है जिसके ऊपर ये इमारत 20 साल से खड़ी हुई है, लेकिन इस पिलर का जो कलर है वो बनाते वक्त ऐसा नहीं था। बनाते वक्त इसके ऊपर का कलर अलग था, फिर इसके बाद 10 कलर इसके ऊपर चढ़े हैं, लेकिन इमारत अपनी जगह पर खड़ी है। ये छत इस पिलर के ऊपर टिकी हुई है,
पिलर अपनी जगह पिलर है, लेकिन इसके ऊपर का रंग ज़रूरत के एतबार से, हालात के एतबार से, तकाज़ों के एतबार से बदलता रहा है। जब बारिश हुई है, जब ज़्यादा धूल धक्कड़ आया है, इसके ऊपर डस्ट आया है, तो उसके बाद सफाई की ज़रूरत पड़ी है, सफाई के बाद कलर की ज़रूरत पड़ी है, पेंट की ज़रूरत पड़ी है, बराबर हम पेंट करते रहते हैं। ऐसे ही अपने उसूलों को ज़माने के एतबार से सही प्रेजेंटेशन के साथ रखना भी ज़रूरी है, अगर हम अपनी आइडियोलॉजी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अगर हम अपने दीन को आगे तक पहुंचाना चाहते हैं। ये भी दूसरा पहलू है जिस पर तवज्जो की ज़रूरत है। आज के नए नए चैलेंजेस हैं, आइडियोलॉजिकल चैलेंजेस हैं, कल्चरल चैलेंजेस हैं। उसके अंदर हम अपने मज़हब, अपने दीन, अपनी आइडियोलॉजी और अपने कल्चर को किस तरह से प्रेजेंट करते हैं, ये बड़ा सवाल है। हमारा एक तरफ मौक़िफ़ अपने कल्चर और अपने रिलीजन यानी अपने प्रिंसिपल ऑफ आइडियोलॉजी के अंदर किसी तरह के कंप्रोमाइज़ को एक्सेप्ट न करने का है, लेकिन उसको हमारी तरफ से पेश करने की मेथडोलॉजी क्या होगी, उसको समझाने की मेथडोलॉजी क्या होगी, लॉजिकल वे में कन्विंसिंग तरीके पर उसको कन्वे करने की मेथडोलॉजी क्या होगी, उसको लोगों तक एक अप्लाइड फॉर्म में लाकर पेश करने की ताकत कैसे होगी, उसको एक रोल मॉडल सिस्टम के तौर पर समझाने, समझने और अपनी हद तक अप्लाई करने की सलाहियत कैसे पैदा होगी। जब तक हम इस लेवल पर आकर मॉडिफिकेशन नहीं करते, उस वक्त तक हमें आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता है। कौमों की तारीख है, इंसानियत की तारीख है, जो अपने आप को अपने उसूलों की रोशनी में मॉडिफाई करके लोगों के सामने बेनिफिशियल तरीके पर अपनी मेथडोलॉजी को प्रेजेंट करने में कामयाब हो जाता है, वही आगे बढ़ता है। आज दुनिया के अंदर जो मटीरियलिस्टिक सोच है वो क्यों कामयाब हुई है? पूरी दुनिया के तमाम फील्ड के अंदर मटीरियलिस्टिक सोच इस वक्त सबसे ज़्यादा रूलिंग सोच है और सबसे ज़्यादा काम करने वाली सोच है। एक ज़माना गुजरा है दुनिया के अंदर मटीरियलिस्टिक सोच रूलिंग सोच नहीं हुआ करती थी। मजहबी सोच, दुनिया से भागने की सोच, दुनिया को तर्क करके अपने आप को गारों में छुपाने की सोच और खाली संतों की तरह ज़िंदगी गुजारने की सोच सबसे बड़ी सोच थी और सबसे ज़्यादा स्प्रेड होने वाली सोच थी। ज़माना ऐसा भी गुजरा है, बड़े बड़े मुल्कों के अंदर एक बड़ी तादाद वो रहती थी जो दुनिया से भागती, दुनिया से बेरग़बत रहती होकर रहबानियत का रास्ता इख्तियार करके भी चलती थी, या दुनिया को वो बुरा तसव्वुर करती थी। दुनिया को हासिल करना, दुनिया को कमाना, दुनिया में लगना, इसको अच्छा नहीं तसव्वुर किया जाता था। आज की जो आइडियोलॉजी है, जो सबसे ज़्यादा चलने वाली, फैलने वाली, सबसे ज़्यादा दुनिया में रवाज पाने वाली जो आइडियोलॉजी है, वो मटीरियलिस्टिक आइडियोलॉजी है। इस आइडियोलॉजी से जो हमारी वॉर है, ये आज के दौर की जो मादियत परस्त तहजीब, तमद्दुन, सकाफ़त, नज़रिया है, इसको काउंटर करने के लिए अगर हम सिर्फ अपनी बात अपने दिल के एतबार से कहते रहे, तो हम सही तरीके पर इसको काउंटर करके रिप्लेसमेंट का काम नहीं कर पाएंगे। याद रखिए, रिप्लेसमेंट का काम उस वक्त होता है जब आप उसकी जगह पर अल्टरनेटिव आइडियोलॉजिकल बेस पर और इसी के साथ साथ कल्चरल बेस पर और इसी के साथ साथ अप्लाइड फॉर्म में बनाकर नहीं देते हैं। कितने बड़े बड़े आज फाइनेंशियल चैलेंजेस हैं दुनिया के सामने, और इसके लिए बड़ी बड़ी एकेडमीज होती हैं जिस पर रिसर्च होता है और उसके मुताबिक फाइनेंशियल और इकोनॉमिकल रूल्स बनाए जाते हैं, उसको फॉलो किया जाता है, उस पर वर्क होता है, उसकी रिपोर्ट तैयार की जाती है, उसको ऑडिट किया जाता है और उसके मुताबिक नेक्स्ट की प्लानिंग की जाती है। यह पूरा का पूरा सिस्टम आज के ज़माने में जो इंटरेस्ट के साथ जुड़ा हुआ है,
इंटरेस्ट के ऊपर बेस्ड है, इसी के साथ साथ मटेरियलिस्टिक कॉन्सेप्ट्स को लिया हुआ है, जिसके अंदर वैल्यूज़ को ख़त्म कर दिया गया है, मोरल्स को ख़त्म कर दिया गया है, स्पिरिचुअल्स को तोड़ दिया गया है। ये जो कॉन्सेप्ट, पूरा सिस्टम, उसके सराउंडिंग जो चल रहा है, उसी के मुताबिक रूल्स बनाए जाते हैं, उसी के मुताबिक डेटास तैयार किए जाते हैं, उसी के मुताबिक नेक्स्ट की प्लानिंग की जाती है, उसी के मुताबिक फ्यूचर के बारे में नए नए कॉन्सेप्ट्स को पेश किया जाता है। इसको काउंटर करने के लिए हमें सिर्फ अल्लाह ने ऐसा फरमाया है, ऐसा करना चाहिए, इतना कहना काफ़ी नहीं होगा। हमें इस पूरे सिस्टम की ओवरहॉलिंग करनी होगी, हमें इसका पूरा ऑपरेशन करना होगा, हमें इस सिस्टम के पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स को समझना होगा, हमें सर्जरी करके इसके अंदर की डिजीज़ को हाईलाइट करना होगा, और उसके बाद फिर हमें इस्लामिक सिस्टम को पूरे तौर पर तमाम पहलुओं और एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए आइडियोलॉजिकली, थ्योरेटिकली पेश करना होगा, और फिर उसके बाद उसको अप्लाइड फॉर्म में अगर तारीख़ में कहीं इख्तियार किया गया है, उस रास्ते से समझाना होगा। और जिस दायरे में हम रहते हैं, जहां हमारा असर चलता है, या जिस मुल्क के अंदर हम अपनी कुछ कल्चरल आइडेंटिफिकेशन के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं, वहाँ पर उसके असर को जाहिर करके दिखाना होगा। जब तक हम मिन हैसुल कौम इस मुहिम को सर नहीं करेंगे, खुदा की कसम दुनिया के हालात बदल कर हमारे हक में नहीं आएंगे। अल्लाह की सुन्नत है, सुन्नत अल्लाहि वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाह वलन तजिद लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। अल्लाह हालात को ऐसे ही नहीं बदल देता। तुम अल्लाह की इबादत करते हो, सजदा करते हो, झुकते हो, अल्लाह को मानते हो, अल्लाह के सामने रोते हो, तो अल्लाह तुम्हें दुनिया की कमान दे देगा। अल्लाह कभी ऐसा नहीं करता है। सिस्टम ही दुनिया का ऐसा है ही नहीं। जो एबिलिटी रखता है, जो सलाहियत रखता है, जो सही सोच रखता है, और उस सोच के मुताबिक अप्लाइड फॉर्म में अपनी चीज़ को पेश करने की ताकत रखता है, अल्लाह कमान उसके हाथ में दिया करता है। ठीक है, अगर उसके अंदर कमी, कजी, खराबी, बुराई, नुकसान है, एक टाइम के बाद वो क्लैप्स करता है, फिर दूसरा सिस्टम आता है। लेकिन जो भी उभर कर ऊपर आता है, वो अपनी सही बुनियादों पर खड़े होकर उसको सही उसूलों की रोशनी में प्रेजेंटेशन के साथ अप्लाइड फॉर्म में सामने रखने की सलाहियत रखता है, और उसको किसी न किसी दायरे के अंदर लागू करके दिखाता है। वही फिर आगे की तरफ बढ़ता है और सुरखुर होता है। आज ज़रूरत है कि हम अपने इन उसूलों को समझें और उन उसूलों की रोशनी में अपनी सोसाइटी और अपने समाज के अंदर रिफॉर्म का काम करें, तभी कल हम कुछ तब्दीली पा सकते हैं। वरना आज के हालात जिस तरह से बनते चले जा रहे हैं, जो वायलेंस का माहौल है, जो इंटर कम्युनिटीज़ एक दूसरे के साथ टेंशन बढ़ता चला जा रहा है, एक दूसरे की लकीरों के अंदर इंटरफेरेंस जो हो रहा है, रिलीजियस मैटर्स के अंदर एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो महाज़ाराई हो रही है, ये कभी किसी अंजाम तक, किसी अच्छे अंजाम तक नहीं पहुंचा सकती है, न किसी कौम के लिए, न किसी मज़हब के लिए। हाँ, कुछ एक पार्टी, कुछ एक जमात, कुछ मखसूस लोग और एक तबके के लिए तो फ़ायदा हो सकता है कि रोटी सेक कर कुछ मिल जाएगा, लेकिन इंसानियत का, कम्युनिटीज़ का, कौमों का, मिल्लतों का कभी इसमें कोई फ़ायदा न हुआ है, न हो सकता है। हमें मजहबी लकीरों को बनाकर उसमें एक दूसरे की फ्रीडम को सिक्योर करना है, उसमें दूसरे के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, और इंसानियत की बुनियाद पर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड लेवल पर हमें एक दूसरे के साथ सगे भाई की तरह बनकर रहना है। जब ये माहौल बन जाएगा, तब सारे हालात ठंडे हो जाएंगे और मसाइल हल हो सकेंगे। अल्लाह ताला हमें सही समझ भी पैदा करने की तौफीक अता फरमाए और सही रास्ते को अपना कर कामयाबी से सुरखरू फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।